हर घंटे काली बाजार में एक जीवित इंसान के गुर्दे को निकालकर किसी अमीर अजनबी को बेच दिया जाता है जो अपनी प्रत्यारोपण की कतार का इंतजार नहीं करना चाहता। ये फिल्म नहीं है, ये सच है। आधिकारिक तौर पर ऐसा कारोबार दुनिया भर में लगभग हर जगह प्रतिबंधित है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 10,000 गुर्दे अवैध रूप से बेचे जाते हैं। ये एक घंटे में एक से ज्यादा गुर्दे हैं, 24 घंटे 365 दिन हर साल। जिनके गुर्दे निकाले गए हैं उनमें से ज्यादातर ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि वे दोनों गुर्दों के साथ जीवित रह सकते थे। ये पूरा बाजार हर साल 800 मिलियन से लेकर लगभग 2 अरब डॉलर तक कमाता है। ये कोई भूमिगत ढाबा नहीं है, ये दलाल, सर्जन और कुरियर के साथ एक पूर्ण उद्योग है। पृथ्वी पर लगभग हर 10वां अंग प्रत्यारोपण अवैध है। तुम मेज पर पड़े हो, तुम्हें एक नया गुर्दा मिलता है और कोई भी तुम्हें ये नहीं बताता कि वो तुम तक किस रास्ते से पहुंचा। दुनिया का एकमात्र देश जहां गुर्दा बेचना आधिकारिक रूप से अनुमत है वो ईरान है। वहां राज्य कीमत को नियंत्रित करता है और प्रक्रिया को नियंत्रण में रखता है। सभी अन्य देशों में ये आपराधिक अपराध है, लेकिन एक अपराध जिसे लगभग कोई भी रोकता नहीं है, क्योंकि मांग विशाल है और पृथ्वी पर पैसे और सुरक्षा के बिना लोग और भी ज्यादा है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये ठीक कैसे काम करता है। तो तस्करी की काली बाजार की गुर्दे की व्यवस्था बिल्कुल कैसे काम करती है। सब कुछ एक दलाल से शुरू होता है। एक ऐसा आदमी जो एक गरीब विक्रेता और एक संपन्न खरीदार को खोजता है और उनके बीच के अंतर से पैसे कमाता है। विक्रेताओं को 500 से 10,000 डॉलर तक देने का वादा किया जाता है। सुनने में अच्छा लगता है, जब तक तुम ये न समझ जाओ कि जो व्यक्ति उसके अंग को खरीदेगा वह उसके लिए 50 से 120,000 डॉलर तक का भुगतान करेगा। विक्रेताओं को धोखा दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि गुर्दे वापस बढ़ जाते हैं, कि लोगों के पास वैसे ही 3 गुर्दे होते हैं, कि ऑपरेशन बिल्कुल सुरक्षित है और एक गुर्दे के साथ रहना 2 के साथ रहने जैसा ही है। ऑपरेशन के बाद कई लोगों को वादा किए गए पैसे का कुछ भी नहीं मिलता और जिन्हें पैसे दिए गए वे पाते हैं कि ऑपरेशन के बाद ठीक होने के लिए पहले से ही कोई पैसे नहीं बचे हैं। अंग निकाल लिए गए, तुम किसी के लिए और काम नहीं आते हो। पीड़ितों ने लगभग कभी पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने खुद सहमति के कागजात पर हस्ताक्षर किए। कभी कभी उन्हें ताकत से मजबूर किया जाता था। कभी कभी वे बस नहीं समझते कि वे बिल्कुल क्या हस्ताक्षर कर रहे हैं। ऐसे लोगों में ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं वैध ऑपरेशन की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। अक्सर सब कुछ अस्वच्छ परिस्थितियों में होता है, साधारण अपार्टमेंट में या अवैध स्थलों पर। एक शिविर जहां सुनामी के बाद विस्थापित लोगों को भेजा गया था को अनौपचारिक रूप से किडनी गांव का नाम दिया गया था। वहां लगभग हर आदमी ने अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने अंगों में से एक बेच दिया था। काले बाजार में अंगों का कारोबार करने वाले लोग बस वो बूढ़े कसाई नहीं हैं जिनके पास पुरानी डिग्रियां हैं। बहुत अक्सर ये सच में योग्य सर्जन होते हैं जिनके पास आधिकारिक नौकरियां हैं और शानदार प्रतिष्ठा है। ऐसे डॉक्टर दोहरी जिंदगी जीते हैं। दिन में सामान्य अस्पताल में मरीज देखते हैं, फिर हवाई जहाज पर चढ़ते हैं और किसी और देश उड़ जाते हैं ताकि गैर कानूनी ऑपरेशन कर सके। नकद पैसों के लिए कोई दस्तावेज नहीं। एक ऐसी यात्रा से डॉक्टर को दसियों हजार डॉलर मिलते हैं। कभी कभी यह आधिकारिक क्लिनिक में पूरे साल के तनख्वाह से ज्यादा होता है। सामना करना कठिन है, खासकर जब पकड़े जाने की संभावना कम हो। इसीलिए ऐसे लोगों को पकड़ना बेहद मुश्किल है। सर्जन आता है, ऑपरेशन करता है, चला जाता है और अगले ही दिन फिर से सामान्य मरीजों को देखने लगता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब पुलिस आखिरकार उस जगह तक पहुंचती है तो वहां पहले से ही सब कुछ खाली होता है। सिर्फ खून के निशान फेंके हुए यंत्र और कोई नाम नहीं। जो भी वहां काम करता था वो हवा में तिरोहित हो चुका होता है। एक बड़े मामले में एक सर्जन ने पूरे यूरोप में 10 गैर कानूनी ऑपरेशन किए, एक देश से दूसरे देश में उड़ता हुआ। उसे तब पकड़ा गया जब पीड़ितों ने आखिरकार बोलने का साहस दिखाया। पूरी चेन सिर्फ सर्जन की नहीं है, इसमें दलाल हैं जो दानदाता तलाशते हैं, अस्पताल के कर्मचारी जो आंख मूंद लेते हैं, ड्राइवर, सीमा शुल्क अधिकारी और अनुवादक। एक पूरा छिपा हुआ तंत्र। अंगों को ब्लैक मार्केट से खरीदार तक कैसे पहुंचाया जाता है? क्या तुम्हें बख्तरबंद केस और विशेष हवाई जहाज की कल्पना है? दरअसल अक्सर ये आइस के साथ एक साधारण कंटेनर होता है, लगभग पिकनिक के लिए जैसा। किडनी सही तापमान पर लगभग 24 घंटे जीवित रहती है। इस दौरान कुरियर को इसे कई देशों और सीमा चौकियों से होकर पहुंचाना चाहिए। अंगों को सामान्य चिकित्सा सामग्री के रूप में पास करवाया जाता है, कभी कभी बिना उचित दस्तावेजों के भी। सीमा शुल्क अधिकारी चिकित्सा सामग्री के निशान वाली कंटेनर देखते हैं और अक्सर ये नहीं जांचते कि अंदर क्या है। अगर अंग प्राप्तकर्ता के अनुकूल नहीं था या देरी हुई और ये अनुपयोगी आ गया, इसे बस फेंक दिया जाता है। उस आदमी को कभी पता नहीं चलता जिसका अंग निकाला गया था। ऐसे अंगों को खुली इंटरनेट पर सामान्य वेबसाइटों पर खरीदने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। प्लेटफॉर्म इन विज्ञापनों को हटाते नहीं हैं। उनके तहत टिप्पणियां वास्तविक लोगों, विक्रेताओं और खरीदारों से भरी होती हैं। एक अमेरिकी वेबसाइट खुलेआम फेफड़े को $40,000, मेंदल को 85,000 में और किडनी को 70,000 में बेच रही थी, जैसे ऑनलाइन स्टोर में सामान्य आइटम। अधिक बंद प्लेटफॉर्म भी हैं जहां सामान्य आदमी नहीं जा सकता। वहां अंगों को पहले से बेचा जाता है। अंग अभी निकाला नहीं गया है, लेकिन पहले से भुगतान किया जा चुका है। उपयुक्त व्यक्ति को पैसे मिलने के बाद खोजा जाएगा।
need a match before. शरणार्थी अंग तस्करों का मुख्य निशाना होते हैं। युद्धों और आपदाओं के बाद लाखों लोग बेघर, बिना दस्तावेजों के और बिना किसी सुरक्षा के रह जाते हैं। वे अंग तस्करों के लिए एकदम सही शिकार होते हैं। ऐसे लोग शरणार्थी शिविरों में ही मिलते हैं। वे भागने के लिए पैसे की पेशकश करते हैं, किसी अमीर देश में काम दिलाने का वादा करते हैं, खुलेआम कहते हैं हमें अपनी किडनी दे दो, हम तुम्हें सीमा पार करा देंगे। अफ्रीका से भाग रहे लोगों को रास्ते में रोककर सीमा पार कराने के बदले उनके अंग निकालने के पुष्ट मामले सामने आए हैं। यात्रा के पैसे के बदले किडनी। पिछले 10 वर्षों के संघर्षों ने अंग तस्करों के लिए हजारों नए शिकार पैदा किए हैं। जितने ज्यादा लोग सरकारी सुरक्षा के बिना रह जाते हैं इस बाजार में, उतने ही ज्यादा प्रस्ताव आने लगते हैं। पीड़ित लगभग कभी पुलिस को सूचना नहीं देते। उन्हें देश से निकाले जाने का डर होता है, उन्हें धमकियां मिलती हैं। वे बस ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई उनकी मदद करेगा। ये व्यवस्था उनकी चुप्पी पर निर्भर करती है। कभी कभी अंग तस्कर शिविर में रहने वाला पड़ोसी या रिश्तेदार भी हो सकता है। जो लोग खुद इस दौर से गुजर चुके हैं वे वापस आते हैं और नए लोगों को लाते हैं, क्योंकि उन्हें भी हर एक के लिए पैसे मिलते हैं। ये बाजार इसलिए फलता फूलता है क्योंकि यहाँ धनवान मरीजों की एक बड़ी संख्या है और गरीब स्वस्थ लोग हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक ये असमानता बनी रहे, ये मानव तस्करी खत्म नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये जरूरी है।